Okay class, let's start chapter 14, Akbar. What is the meaning of Akbar? In Persian language, Akbar means Akbar means great one. In which Great language? one. Akbar means great one in Persian language. Persian. He was the greatest of the Mughal ruler who reigned between. Ma'am, what is Mughal ruler? मुगल जो मुगल आए थे ना, जिन्होंने इंडिया पे रूल किया था, उनमें ग्रेटेस्ट थे. जैसे ब्रिटिश आए, मुगल आए, तो मुगल्स में अकबर थे जो ग्रेट रूलर थे. इनका जो रूलिंग पीरियड था 1556 टू 1605. द मुगल एम्पायर, जो मुगल एम्पायर था ना, उन्हीं के रूल के अंदर प्रॉस्पर हुआ, यानी बहुत फला फूला, प्रॉस्पर्ड हुआ. उनका पूरा नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर. जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर. जलालुद्दीन अकबर, ये उनका मोहम्मद अकबर भी था साथ में, यहाँ पे जलालुद्दीन अकबर लगा. उसके वो अपने फादर हुमायूं के बाद उनकी जो उनकी गद्दी पे बैठे थे एट द एज ऑफ 13 इयर्स के एज में बैठे थे. द एम्पायर ही इनहेरिटेड कंसिस्ट ऑफ काबुल, जिसके वो राजा बने थे, उनमें कौन कौन से आ रहे थे? काबुल, कंधार एंड पार्ट्स ऑफ दिल्ली एंड पंजाब. ठीक है, उसके उनके एम्पायर के अंदर ये पार्ट्स आ रहे थे. बट अकबर वॉज द रूलर who expanded the influence and emerged as the बादशाह of the मुगल एम्पायर. उन्होंने अपने एम्पायर को एक्सपैंड किया और बादशाह बन गए मुगल एम्पायर के. ठीक है. यंग अकबर sought the guidance of बैरम खान. बैरम खान उनके क्या थे? गार्जियन थे. Who was his tutor and a father figure. वो उनके एक तरह के ट्यूटर थे, उनके टीचर थे, एक तरह मतलब उनके फादर के जैसे थे. अकबर एंड बैरम खान fought a fierce battle at पानीपत in 1556. आपको ये भी लर्न करना है कि पानीपत की बैटल कब हुई? 1556 में. अगेंस्ट हेमचंद्र, द कमांडर इन चीफ ऑफ अफगान किंग मोहम्मद अली शाह. मोहम्मद अली शाह, अफगान किंग मोहम्मद अली शाह के अगेंस्ट उन्होंने ये बैटल करी थी. As time went by, Akbar became more independent and took over the control of his empire from बैरम खान. ज्यादा इंडिपेंडेंट हो गए और उन्होंने बैरम खान से कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया. जैसे जैसे वो बड़े होते गए तो सारा कंट्रोल उनके हाथों में आ गया. अकबर वॉज अ ग्रेट कॉन्कर एंड एन एफिशिएंट रूलर. बहुत ही बड़े रूलर थे, एफिशिएंट रूलर थे. ही वॉज ऑल्सो जस्ट एंड फेयर. जस्ट एंड फेयर का मतलब उनकी जस्टिस बहुत फेयर थी, सबके साथ अच्छे से जस्टिस करते थे. ही हैड सेट अप एन एक्सीलेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वेयर ही डिवाइडेड हिज एम्पायर इनटू सूबास. उन्होंने एक्सीलेंट, उनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इतना अच्छा था कि उन्होंने अपने पूरे एम्पायर को सूबास के अंदर डिवाइड कर दिया. और ईच सूबा हैड ए गवर्नर, और हर सूबा का एक गवर्नर था जो इंचार्ज था उनके एडमिनिस्ट्रेशन का. एक्सक्यूज मी मैम, मैम ये तो क्वेश्चन आंसर्स में भी तो. हाँ बेटा, मैं वापस एक्सप्लेन कर रही हूँ. These subas were further divided into parganas, and each pargana was made up of many villages. और इन सूबा को आगे डिवाइड किया गया था परगना में, और परगना बना था बहुत सारे विलेज का. सूबा बड़ा था, सूबा के आगे के बाद परगना बनाया गया, परगना के अंदर छोटे छोटे बहुत सारे गांव आ गए. अकबर ने अपना जो बहुत सारे साल उन्होंने स्पेंड किए, द इयर्स ऑफ हिज रूल एक्सटेंडिंग एंड कंसोलिडेटिंग हिज एम्पायर. उन्होंने अपने एम्पायर को बढ़ाने में, एक्सटेंड करने में बहुत सारे साल लगाए. बाय 1605 अकबर हैड ए वास्ट एम्पायर. उनके पास एक बहुत बड़ा एम्पायर हो गया था 1605 तक, विच एक्सटेंडेड टू काबुल
जो काबुल तक फैल गया था नॉर्थ वेस्ट में, कश्मीर नॉर्थ में, ईस्ट में बंगाल तक, एंड गुजरात इन द डेक डाउन टू द गोदावरी रिवर। मतलब इतनी चारों डायरेक्शन के अंदर उनका जो एम्पायर था वो एक्सटेंड हो गया था, बहुत वास्ट एम्पायर हो गया था। तो काबुल नॉर्थ वेस्ट में, कश्मीर नॉर्थ में, ईस्ट में बंगाल और गुजरात और रिवर नर्मदा, एज वेल एज सिंध इन सेंट्रल इंडिया एंड ए पार्ट ऑफ द डेक्कन डाउन टू द गोदावरी रिवर, इतना एक्सटेंड हो गया था। Akbar fought the Rajputs in North India. He made some of these rulers and aristocrats such as Raja known to treat all these rulers very well. राजपूत के साथ नॉर्थ इंडिया में उन्होंने फॉट किया। He made some of these rulers and aristocrats such as Raja, Todarmal and Birbal minister in his court. उन्होंने राजा टोडरमल और बीरबल को अपने कोर्ट के मिनिस्टर बना दिया। अकबर वॉज नॉन टू ट्रीट ऑल दीज रूलर्स वेरी वेल। अकबर को पता था कि इन सबके साथ कैसे ट्रीट करना है। उनको वो बहुत ही अच्छे एक एडमिनिस्ट्रेटर थे, बहुत अच्छे एम्पायर को चलाने वाले थे। और उनकी शादी हुई थी एक राजपूत प्रिंसेस जोधाबाई से। यहाँ पे उनकी पिक दिखा रखी है। अकबर डिफीटेड द रूलर्स ऑफ मालवा, गोंडवाना, चित्तौड़, रणथंबोर, गुजरात, बिहार एंड बंगाल। इन सब के रूलर्स को उन्होंने हरा दिया था। एंड इन 1576 he fought with Rana Pratap, the ruler of Mewar, at the battle of हल्दीघाटी। राणा महाराणा प्रताप के साथ भी लड़े थे वो हल्दीघाटी की लड़ाई पे। अकबर was known for his kindness. He looked after his people very well. वो अपने लोगों का बहुत ध्यान रखते थे। It is said that he disguised himself and mingled with the public to find out his people were happy and content in his kingdom. ऐसा भी माना जाता है कि वो अपने आप भेष बदल के अपने लोगों के बीच में जाते थे और ये देखते थे कि उनके राज्य के जो लोग हैं वो खुश हैं या नहीं उनके राज्य में, ये भी देखते थे। अकबर कुड नॉट रीड एंड राइट, पढ़े लिखे नहीं थे वो, बट एंजॉयड द कंपनी ऑफ लर्न पीपल। लेकिन उनकी जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन था उनके बीच में सारे लर्नर्ड पीपल थे, यानी सारे ज्ञानी लोग थे। ही हैड इन हिज कोर्ट, नवरत्न थे उनके पास जो अपने अपने फील्ड में बहुत एक्सेल्ड थे। Who held top positions? The 9 gems of the Navratans. आपको पता ही है नवरत्न आपने पढ़े हुए हैं। मैम अबुल फजल एडवाइजर थे, फैजी पोएट थे, मियां तानसेन म्यूजिशियन थे, बीरबल एडवाइजर थे, राजा टोडरमल फाइनेंस मिनिस्टर, राजा मान सिंह कमांडर इन चीफ थे, अब्दुल रहीम खाने खाना पोएट थे, फकीर आइजुद्दीन एडवाइजर मिस्टिक एंड एडवाइजर और मुल्ला दो प्याजा भी एडवाइजर थे। तो ये सारे जो लर्नर्ड लोग थे उनके कोर्ट के अंदर थे। 1575 में अकबर ने एक हाउस बनाया ऑफ वर्शिप एट फतेहपुर सीकरी में, वेयर ही इनवाइटेड हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जैन एंड पारसी थिंकर्स टू रिलीजियस डिस्कशन। एक ऐसा घर बनाया फतेहपुर सीकरी में जहां पे उन्होंने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे रिलीजन के लोगों को डिस्कशन के लिए बुलाया। द इबादत खाना वॉज अ मीटिंग हाउस इन द प्लेस ऑफ फतेहपुर सीकरी, जिसका नाम था इबादत खाना। Religious philosopher and leaders from all caste participated in discussion held here. यहाँ पे सारे धर्म के लोग जो भी डिस्कशन होती थी वहां पे आए और उन्होंने वहां पे डिस्कशन की। अकबर वॉज वेरी टॉलरेंट टुवर्ड्स ऑल रिलीजन, मतलब सभी धर्मों को बहुत ही, ऐसा नहीं है कि अगर वो मुसलमान है तो वो अपने धर्म को ज्यादा मानते, वो सभी धर्मों के रिस्पेक्ट करते थे। He treated people of all religion, faiths and all classes of society equally. सबको वो equally treat करते थे। He was enthusiastic to learn more about other religion. उनको अच्छा लगता था कि दूसरे रिलीजन के बारे में उनको क्या और ज्यादा मालूम पड़ सकता है। In his attempt to unite all religion, Akbar tried to combine the best of all religions to form the Deen-e-Islam.
फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि एक ऐसा रिलीजन बनाते हैं जो इसमें सारे धर्मों को कंबाइन किया जा सके। तो उन्होंने एक रिलीजन फॉर्म किया, दीन इलाही, कंबाइन करने के लिए, बेस्ट ऑफ ऑल रिलीजन। तो दीन इलाही यानी इसका मतलब है रिलीजन ऑफ गॉड। इट वॉज इंट्रोड्यूस इन 1582। 1582 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया। लेकिन अकबर का ये जो आइडिया था, लोगों ने इसको इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया और लोगों ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, तो इतना ज्यादा ये फ्लोरिश नहीं हो पाया। अकबर डाइड कौन से ईयर में हो गए? 1605 में। एटलीस्ट आपको डेट तो लर्न करनी है। इसके बाद उनके सन सलीम उनकी थ्रोन पे बैठे, हु वाज पॉपुलरली नोन एज जहांगीर। जहांगीर के नाम से वो, उनके बेटे का नाम था सलीम, जहांगीर के नाम से उनको उनकी गद्दी पे बिठाया गया। ये यहाँ पे उनका सारा पीरियड है। 1542 पे बर्थ है, 1556 पे वो एम्परर बन गए हैं, 1562 पे उन्होंने मालवा पे कॉन्कर किया, 1571 में उन्होंने फतेहपुर सीकरी बनाया है, 1572 से लेके 81 तक उन्होंने काबुल, गुजरात, बंगाल, हल्दी घाटी ये सारी बैटल जीत ली हैं। 1582 में उन्होंने रिलीजन ऑफ गॉड बनाया है, 1586 में उन्होंने कश्मीर पे विजय प्राप्त कर लिया है और 1599 में उन्होंने अपनी कैपिटल आगरा बना ली है। फिर 1605 में उनकी डेथ हो गई। चैप्टर तो मेरे ख्याल से अब समझ में आ गया होगा सबको। यस मैम। अकबर was taken care by his guardian बारिम खान। मैम who was the general of Hemchandra? मैम आदिल शाह। Adil Shah. Akbar fought the battle of dash with Hemchandra. पानीपत। Who was the ruler of Mewar? Who was the राणा प्रताप। पानीपत। Akbar was fond of musician तानसेन। तानसेन, क्योंकि उन्हें म्यूजिक का बहुत शौक था। अकबर सन सलीम was crowned as name जहांगीर। अब यहाँ पे देख लीजिए 1556 में रूलर बन गए अकबर, 1605 he died and 1556 And the battle of हल्दीघाटी। ओके। तो आपको इस चैप्टर के अंदर से जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं वो आपको रीड करने हैं एंड यू शुड मार्क दीज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन।